हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे एकोज ऑफ द पास्ट का पार्ट 4। हाना का दिल जोर से धड़क रहा था। उन्हें उसका पता मिल गया था। स्टूडियो के बाहर कार ब्रेक्स की लाउड आवाज सुनाई दी और फिर कुछ फुटस्टेप तेज तेज स्टूडियो की तरफ बढ़ने लगे। कंग मिनहो के लोग आ गए थे। उसके पास वक्त बहुत कम था। उसने तुरंत यूएसबी ड्राइव निकाली और अपने बैग के अंदर रख दी। फिर लैपटॉप की पावर केबल खींच दी ताकि अगर वो उससे ट्रैक कर रहे हो तो सिग्नल कट हो जाए। पर सबसे बड़ा सवाल, अब वो क्या करे? यूएसबी के डेटा को लीक करे। 2 या चुपके से यहाँ से भाग जाए। पर उसके डिसीजन लेने से पहले दूर के बाहर से एक तेज नॉक सुनाई दी। हनासी, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। हना ने अपनी सांसें धीमी की। अगर वो लोग अंदर आ गए तो वो उसका लैपटॉप और यूएसबी दोनों छीन लेंगे। उसने इधर उधर देखा और एक छोटी सी वेंट का कवर देखा। ये उसका सिर्फ एक ही चांस था। हाना ने तुरंत यूएसबी वेंट के अंदर डाल दी और कवर वापस फिट कर दिया। अब चाहे जो हो, ये प्रूफ यहीं रहेगा। उसने एक डीप ब्रेथ ली और फिर दरवाजा खोला। बाहर 3 आदमी खड़े थे। उनमें से एक पार्क जिनवू था, जो कंग मिनहो का राइट हैंड मैन था। तुम हमें अवॉइड क्यों कर रही हो, हनासी? जिनवू ने एक फेक स्माइल के साथ पूछा। हना ने कैजुअल एक्सप्रेशन रखते हुए कहा, मुझे लगा कि इंडस्ट्री में आर्टिस्ट्स की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है। जिनवू हंसा। प्राइवेसी तब तक इंपॉर्टेंट होती है जब तक आर्टिस्ट हमें प्रॉब्लम नहीं देते। हना ने उनकी आंखों में देखा। ये लोग क्लियरली वार्निंग देने आए थे। तुम जो भी ढूंढ रही हो उसका कोई फायदा नहीं है। जो मर चुका है उससे वापस नहीं ला सकते। ये सुनकर हाना के अंदर गुस्सा उठने लगा। तो तुम कह रहे हो कि चैरिन का मर्डर तुम लोगों ने किया? जिनवू का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया, एकदम कोल्ड और सीरियस। सब कुछ एक इल्यूजन है हनासी। तुम भी सिर्फ एक पॉन हो। अगर तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो चैरिन का हुआ। हना के अंदर एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। ये एक ओपन थ्रेट थी। चलो बॉयज, जिनवू ने अपने मैन को सिग्नल दिया। वो चले गए, पर जाने से पहले एक चीज कह गए, अगर तुमने अपना काम बंद नहीं किया तो अगला नाम तुम्हारा होगा। हना ने दरवाजा बंद किया और सांस अंदर खींच ली। वो एक सेकंड के लिए पैनिक मोड में चली गई थी। अगर कंग मिनहो चाहे तो वो यूज कहीं भी ढूंढ सकता था, पर फिर उसका दिमाग क्विकली काम करने लगा। उसके पास प्रूफ था। वो यूएसबी वेंट में छुपा चुकी थी, लेकिन अब इसे यूज कैसे करे? तभी उसके फोन पे एक अनोनिमस मैसेज आया, मीट मी एट द अबैंडन्ड थिएटर मिडनाइट, दिस इज योर ओनली चांस। हाना ने मैसेज सेंडर देखा। नो आईडी। ये कोई ट्रैप भी हो सकता था, या फिर एक सीक्रेट एलाई भी। हना के पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसे सच्चाई तक पहुंचना ही था। उसने अपना बैग उठाया और मिडनाइट मीटिंग के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो सच्चाई उसके सामने आने वाली थी वो इंडस्ट्री को हमेशा के लिए हिला कर रख देगी। हना ने अपना हुड ऊपर किया और धीरे से अबैंडन्ड थिएटर की तरफ बढ़ने लगी। रात के 12 बज चुके थे और सड़कें एकदम सुनसान थी। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते वक्त उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे है। ये मैसेज किसने भेजा? क्या ये सच में एक अलाई है या एक और ट्रैप? थिएटर पुरानी जगह थी जिसमें कभी सूल के सबसे बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे। अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा था। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर सिर्फ डार्कनेस थी। एक हल्की सी फ्लैशलाइट दूर के कोने से चमक रही थी। हना ने सांस अंदर खींच ली। अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही हना ने अंदर कदम रखा, उसके सामने एक लंबा डार्क कोट पहने आदमी खड़ा था। हनासी, तुम टाइम पे पहुंच गई, आदमी ने धीरे से कहा। हना ने अपनी फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर डाली। वो एक फेमिलियर चेहरा था। जी सूह्युन? हना शॉक में थी। वो समय जी सूह्युन जो उसे पहली बार यूएसबी ड्राइव दिया था। पर एक प्रॉब्लम थी, जी सूह्युन ऑफिशियली मिसिंग था। तुम जिंदा हो? हना ने डिसबिलीफ में कहा।
सू ह्यून के लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल आया। जिंदा? हाँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं अपनी मौत का नाटक कर चुका हूं। हाना एक सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गई। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सच्चाई ढूंढ रही हूं? जी सू ह्यून ने अपनी पॉकेट से एक ओल्ड स्टाइल फ्लिप फोन निकाला। इंडस्ट्री में कुछ भी छुप नहीं सकता हाना। तुम जितना भी केयरफुल रहो, तुम अभी भी एक ओपन टारगेट हो। हाना ने अपनी सांसें कंट्रोल की। तो तुम यहां क्यों आए हो? मुझे वार्न करने? सू ह्यून ने उसकी तरफ धीरे से एक नोटबुक बढ़ाया। मुझे पता था कि तुम यूएसबी के अंदर की इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाओगी, पर उसका सिर्फ हाफ ट्रूथ है। पूरा सच यहां लिखा है। हाना ने शेकी हैंड से नोटबुक पकड़ी। ये क्या है? जी सू ह्यून का फेस सीरियस हो गया। ये सबसे बड़ा राज है जो कंग मीन हो और उसकी कंपनी छुपा रही है। अगर ये बाहर आ गया तो पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगा। द डार्क सीक्रेट ऑफ द इंडस्ट्री। हाना ने नोटबुक का पहला पेज खोला। प्रोजेक्ट नाइटिंगेल, द परफेक्ट इल्यूजन। नीचे लिखा था, एक सीक्रेट प्रोग्राम जो नए आइडल्स को ग्रूम करता था, उनकी पूरी आइडेंटिटी कंट्रोल करता था और उन्हें एक प्रोडक्ट बनाता था। जो कंपनी के अगेंस्ट जाता, उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। और उसके नीचे एक लिस्ट थी उन सब आइडल्स की जो मिस्टीरियसली मिसिंग या डेड डिक्लेयर किए गए थे। 1. चेरिन, कार एक्सीडेंट। 2. ली ह्वान, सुइसाइड। 3. सोंग जियों, ड्रग ओवरडोज। 4. हन मिनस्यो, मिसिंग। और ऐसे 30 और नाम। हाना का दिमाग झटके से फ्रीज हो गया। मतलब ये सिर्फ एक केस नहीं था, एक पूरी सिस्टम का पार्ट था। ये सब सच है? हाना ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछा। जी सू ह्यून ने सिर हिला दिया। हाँ, और चेरिन सिर्फ एक और विक्टिम थी जो इंडस्ट्री से आजाद होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे हटा दिया। हाना के हाथ से नोटबुक गिरते गिरते बचा। ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, ये पूरा एक माफिया लेवल कॉन्स्पिरेसी थी। तो अब क्या? हाना ने धीरे से पूछा। अगर ये सब सच है तो हम क्या कर सकते हैं? जी सू ह्यून ने एक डीप ब्रेथ ली। हमें इसे लीक करना होगा, सबके सामने लाना होगा। हाना ने सोचा, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत स्टेप लिया तो कंग मिन हो डेफिनेटली उन्हें मिटा देगा। मेरे पास यूएसबी है, हाना ने कहा। उसमें और भी एविडेंस है। अगर हम दोनों इन सबको कंबाइन करें तो हम इन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। जी सू ह्यून ने एक सेकंड के लिए सोचा, फिर स्लोली बोला, पर एक प्रॉब्लम है। हाना? क्या? ह्यूम सिर्फ इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं जाना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट लेवल तक फाइट करनी पड़ेगी। ये स्कैम सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं है, पूरा सिस्टम करप्ट है। हाना का दिमाग अब और तेज चलने लगा। अगर ये सच था तो ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये एक नेशनल लेवल क्राइम था। लेकिन तभी बाहर से गनफायर की आवाज आई। हाना और जी सू ह्यून दोनों शॉक में एक दूसरे की तरफ देखे। कोई उन्हें ढूंढ रहा था। जी सू ह्यून ने तुरंत लाइट्स ऑफ कर दी और हाना का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा, अभी। हाना का दिल अब रेस कर रहा था। क्या ये एंड गेम था या वो सच्चाई को एक्सपोज करने में सफल होंगे? तो बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में हाना और जी सू ह्यून की जान पे आफत। क्या वो बचा सकेंगे या इंडस्ट्री के शिकार बन जाएंगे?